हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पर हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके हम लोग 12 चैप्टर में समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें ट्रेडिंग कैसे करें, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। क्योंकि हमारा क्या है ना, हमको सब कुछ चैप्टर वाइज ही समझ में आता है। हम लोग बचपन से सब कुछ चैप्टर वाइज ही पढ़े हैं, बुक्स पढ़े, कुछ भी पढ़े तो अपन चैप्टर्स में पढ़े, तो सीक्वेंस एक सीक्वेंस है। तो इस पूरे सीरीज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आपको डाउट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आए कि कहाँ से आपको एक्चुअली स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट में, ताकि आपको कोई इशू नहीं आए। आप समझो कि पहले मार्केट क्या है, देन ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या स्ट्रेटजी यूज होता है, क्या पैटर्न्स पे ट्रेड करना है, एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड प्लान कैसे करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, हमारा माइंड कैसे मैनेज करना है, सब कुछ एक जगह विथ नोट्स। आपको नोट्स भी साथ में मिल रहे हैं जो कि फ्री है। नाउ आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9, टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन। टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन क्यों? क्योंकि अभी तक अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। अपन स्ट्रेटजी पढ़ लिए, अपन ट्रेडिंग प्लान का इसमें डिस्कस करेंगे, अपन साइकोलॉजी पढ़ लिया, अपन रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया, अपन कैसे ट्रेड लेना, किस पैटर्न्स पे ट्रेड लेना वो समझ लिया, अपन कैंडलस्टिक समझ लिया, अपन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समझ लिया, अपन इंडेक्स समझ लिया, अपन सेक्टर समझ लिया, अपन मार्केट समझ लिया। तो आज का जो चैप्टर है वो है टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन। इसमें अपन बात करेंगे कि ट्रेड प्लान कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें, राइटिंग ट्रेडिंग जर्नल कैसे करें। इसमें पूरा ट्रेडिंग एक्शन, ट्रेडिंग के टाइम आपको एक्ट कैसे करना है उससे रिलेटेड है। और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां जाओ, वहां पे एक बायो में एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, वहां पे ड्राइव पे जाके आपको नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स के नाम पे वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो ज्यादा लेट नहीं करते और इस चैप्टर को स्टार्ट करते, क्योंकि ये चैप्टर फुल अपन ट्रेडिंग पे बात करेंगे। पहले अभी थ्योरी समझेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल होगा अपन 11th पार्ट में करेंगे, क्योंकि 11th चैप्टर 11th जो है उसमें अपन सब कुछ करेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक। फुल प्रैक्टिकल, उसमें थ्योरी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फुल प्रैक्टिकल। अपन उसमें चार्ट्स एनालिसिस करेंगे, पैटर्न्स देखेंगे, मार्केट में पैटर्न्स एक्चुअली लाइव घूमते कैसे हैं वो सब, एंड देन उसी टाइम पर ट्रेड अपन प्लान करेंगे। तो आज का चैप्टर टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन जो चैप्टर, उसका मेन इंपॉर्टेंट लाइन देखो, having a plan is a crucial if you want to be consistently successful and survive in the trading game। देखो ट्रेडिंग गेम क्या है ना, एक बैटल, एक वॉर का सिचुएशन है, ठीक है, वॉर बिटवीन बुल्स एंड बायर्स, ठीक है। सो आपको कभी भी सोचो आप बैटल या वॉर में जा रहे हो, तो आपको लड़ने के लिए वहां पे कुछ तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना। बिना प्रैक्टिस के, बिना प्लान के आप बैटल में जाओगे तो मरोगे, सिंपल। आप इंजर हो गए। लेकिन अगर आप प्लान के साथ जाते हो, स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आप कितना चांसेस है कि आपको हार्म होगा, आपको नुकसान होगा। सपोज दैट एक एग्जांपल लेता, समझो कि एक बंदा है जो कभी उसने लड़ाई देखी नहीं, कभी उसने युद्ध का मैदान नहीं देखा, और डायरेक्ट समझो कि वो बंदा जो राजा है एक जगह का, और डायरेक्ट उस पर अटैक होता है। कितना परसेंट चांसेस है कि वो राजा उस चीज को जीत जाएगा, उस बैटल को जीत जाएगा, जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी बैटल नहीं देखा, कभी किया नहीं, कभी लड़ा नहीं, स्ट्रेटजीज पता नहीं है। कितना परसेंट चांस है? 90% चांसेस है कि वो बैटल हार जाएगा। बाकी का 10% तो लक है ना, बाकी का 10% तो कुछ भी सिचुएशनल हो सकता है। अब सोचो सेम जगह एक और बंदा है जो राजा है, वो बंदा प्रैक्टिस कर चुका है, वॉर को लड़ चुका है ऑलरेडी। लड़ा भी नहीं तो प्रैक्टिस किया, वो जानता है, वो सीखा है गुरु से, अपने टीचर से, कि वॉर लड़ते कैसे, अपन स्ट्रेटजी कैसे यूज करते हैं वॉर में, वॉर का प्लानिंग कैसे करते हैं। जस्ट लाइक बाहुबली ने भी वॉर प्लानिंग किया था, ठीक है। और उसके बाद देखो वो बंदा जाता है बैटल में, वॉर में, और उस बैटल को वो लड़ता है, स्ट्रेटजीज यूज करता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और वो लड़ता है जस्ट लाइक बाहुबली। देखो उसने लड़ने से पहले बहुत सारे प्लान बनाए थे, बैटल को जीतना कैसे है, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना है, एंड देन लास्ट में उसने उस बंदे को मारा, उस विलन को मारा, ठीक है, कालके को मारा, आई गेस कालके सेना था, कालके या भैरव सेना था पता नहीं, पर किसी को तो उसने मारा, एंड देन वो बैटल जीता, क्योंकि उसने स्ट्रेटजी लगाया था, उसने प्रैक्टिस कर चुका था बाहुबली, और बाहुबली हमेशा प्रैक्टिस करता था। तो जस्ट लाइक दिस, प्लान बनाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस गेम में, इस सिचुएशन, इस बैटल में उतरो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। इस बात को समझो। पैसा फालतू का क्यों लूज करना भाई, फ्री का पैसा थोड़े है, तो पैसा मत लूज करो। पहले समझो इस चीज को, हमेशा बैटल की तरह लो, बिजनेस की तरह लो। मैं बताऊंगा बिजनेस की तरह क्यों लेना और बैटल की तरह क्यों लेना। बैटल की तरह इसलिए क्योंकि बैटल है बुल्स और बायर्स का। आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको प्लान चाहिए। स्ट्रैटेजी अपन चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में, और आपको प्लान, जो कि प्लान इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एंड देन तभी आपको प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा।
प्रैक्टिस अपन जानेंगे कि प्रैक्टिस में कैसे करेंगे। अपन कोशिश करेंगे पेपर ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने का। सो वैसे ताकि अपन जब बैटल में उतरे तो अपना पैसा लूज नहीं करे, अपना दिमाग लूज नहीं करे, एंड देन अपन प्रॉफिटेबल हो। सो आगे बढ़ते हैं। ये था इस लाइन का मीनिंग, इसका इसका नॉलेजेबल थिंग। अपन आगे बढ़ते हैं। सो टेकिंग ट्रेडिंग एक्शन का जस्ट लाइक समझो इसको, इस सिनारियो को पूरा समझो बैटल की तरह। तो बैटल में जाने से पहले आपको बैटल को प्लान करना पड़ता है। तो प्लान योर ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। इफ यू आर वन, किसी ने बोला है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप सही प्लानिंग ही नहीं कर पाए तो आप फेल होने का प्लान किए हो, सिंपल चीज है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अपन समझते हैं, थ्योरी पे चलते हैं। ओके, सुना। Planning the trade is one of the important part of trading. The trading plan that you should follow before you take a trade on the stock. Let's know what should be a plan before taking the trade. सिंपल है, आप बैटल में जाने से पहले आप प्लान बनाओ तभी उस बैटल में उतरो। अदरवाइज बैटल में उतरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम चीज समझो, इस फिगर में समझते हैं ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ठीक है ना। देखो ओके, देखो इस लाइन को पढ़ो, इसको लाइन को पढ़ो। देखो जस्ट अ सेक। ओके, द बैटल इज वॉन और लॉस्ट बिफोर इट इज एवर फॉट। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्लान स्ट्रांग है, आप बाहुबली का एग्जांपल ले सकते हो। आप उस एक मूवी था, आई गेस रणवीर सिंह का कोई मूवी था, रणवीर सिंह और दीपिका का, पद्मावत नहीं, उससे पहले उनका कोई बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी में जब जब रणवीर दीपिका की साइड से लड़ने जाता, उसके 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 राज्य की तरफ से लड़ने जाता, तो वो जानता है कि उस जो सेना है जिसके अगेंस्ट में लड़ना बहुत बड़ा है, तो ऑलरेडी प्लान बनाता है और किसी जानवर का यूज करता है लाइट लगाकर कि उधर से इतने जानवर आ रहे हैं, और वो झूठा अफवाह फैलाता है कि इतने सारे सेना है। तो उसका प्लान रहता है और तभी वो बैटल जीत पाता है। जस्ट लाइक दैट, प्लान बैटल जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर बैटल में जो होगा तो होना है, पर आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। सो द बैटल इज वॉन और लॉस्ट बिफोर इट इज एवर फॉट। ओके, सुना। ट्रेडिंग प्लान से क्या होता है, देखो स्ट्रेस कम होता है, आपका बैड ट्रेड कम होगा, आपका इमोशंस कंट्रोल में रहेगा, और आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाओगे, आप गोल सेट कर पाओगे, ठीक है। इधर देखो बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है ना। देखो बेनिफिट्स ये था अपना ना, रिक्वायर्ड टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। क्यों जरूरी है इसका, ठीक है ना। प्लान का क्यों जरूरी है, आपको जरूरी है ताकि आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सको। प्रिवेंट टेकिंग प्रॉफिट्स टू अर्ली एंड लॉसेस टू लेट। आप जल्दी आप प्रॉफिट, मतलब आप टाइम से प्रॉफिट लो और लॉसेस टाइम से बुक करो, इसका ये मीनिंग है। एंड देन स्टिकिंग विद द प्लान, डिसिप्लिन ट्रेडिंग, आप प्लान के साथ रहो, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करो। नाउ इधर वाई, योर रीजन फॉर ट्रेडिंग, मोटिवेशन, आपको रीजन फॉर ट्रेडिंग पता चलेगा, ठीक है ना। वेन, प्राइस बिहेवियर और पर्सनालिटी आपका डेवलप होगा। प्राइस बिहेवियर आप समझोगे, व्हाट ट्रेडिंग सिस्टम, एक्सपेक्टेशन, रूटीन्स, और उसको कैसे आप स्ट्रैटेजी से मैनेज करोगे। एंड देन इन द बिगिनिंग सर्वाइवल शुड बी योर गोल। आप बैटल में जाओ तो आप पहले मत सोचो कि मैं बैटल जीतेगा, वो तो आपके माइंड में होना चाहिए, पर आपको क्या करना है, आपको सरवाइव पहले करना है जी। अगर आप सरवाइव करके गेम में, तो आप जीत तो वैसे भी जाओगे ना। आप सरवाइव नहीं कर पाए तो आपको तो एंड है, डेड ही है आपका। पर सरवाइव करो पहले। ओके ना, आगे बढ़ते अपन। अब देखो जो प्लान योर ट्रेड ये फर्स्ट था, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्लान में क्या होना चाहिए, पहले में होना चाहिए प्लान में स्टॉक और रीजन, ठीक है, कि स्टॉक कौन सा है और उसका रीजन क्या है ट्रेड करने का ना। यू शुड नो विच स्टॉक यू आर गोइंग टू ट्रेड एंड व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक। आपको जिस दिन आपको ट्रेड करना है ना, उससे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। देखो एक एक लाइन है, ठीक है, व्हाट यू डू आफ्टर और बिफोर मार्केट ओपन्स चेंज द गेम ड्यूरिंग द मार्केट। आप मार्केट जब ओपन होता है और क्लोज होता है उसके बाद, उसके पहले क्या करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट जब ओपन होता है उस दौरान आप क्या करते हो। सो जस्ट लाइक दैट, उससे पहले आपको प्लान करो कि क्या रीजन और कौन से स्टॉक है। देयर कैन बी मैनी रीजन, सम ऑफ देम फॉलोज। कुछ भी रीजन हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आरएसआई ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस इज एट मूविंग एवरेज सपोर्ट। कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो रीजन आपका अपना रीजन होगा, ठीक है ना। बेसिकली एनी रीजन दैट्स कम फॉर अ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक, कोई भी रीजन है। सपोज अगर कल को मेरे को आज दिखा, आज एज ऑन डेट जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा लेक्चर, उस टाइम पे एक दो तीन स्टॉक है मैं बता रहा हूँ ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है।
आज आज सैटरडे का डेट पे रिकॉर्ड करा और फ्राइडे को वो लोग ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। पहला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प, 320 पे ब्रेकआउट है उसका, दे चुका है। दूसरा अडानी पावर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना, और वो नियर रेजिस्टेंस है। देन एक और EIH है, वो भी ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर मेरे को मंडे को ट्रेड करना होगा तो मैं इन तीनों पे देगा, क्योंकि मेरे पास रीजन और स्टॉक दोनों है। रीजन ब्रेकआउट दे चुका है और स्टॉक तो आपको सामने मैंने बोल ही दिया, ठीक है। तो ना अब देखो, ये था स्टॉक और रीजन, ये ट्रेडिंग प्लान का ही चीज है, ठीक है। दूसरा आपका ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, जैसे प्लान और ट्रेड के अंदर ये चीज है। दूसरा आपका ट्रेडिंग प्लान, देखो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ऑलवेज नो विच स्ट्रेटजी यू आर यूजिंग एंड मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ दैट स्ट्रेटजी। अब देखो, मेरे को पता है कि ये 3 स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है, अब उसमें मेरा स्ट्रेटजी क्या है वो मैं उसको यूज करेगा और मैं उस स्ट्रेटजी को मार्केट में फॉलो करेगा, ठीक है। मेरा स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकता है, एंट्री का, एग्जिट का, ड्यूरिंग द ट्रेड क्या हो सकता है, मेरा अपना स्ट्रेटजी होगा। तो मैं उस पर काम करेगा। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है सिंपल, ये तो पता ही है आपको। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे अपन ट्रेड लेंगे ना। चैप्टर 10 में अपन पढ़ेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होता है, ओके। देखो, एंड ऑलवेज प्लान फॉर बोथ द साइड, द अपसाइड एंड द डाउन साइड। आप दोनों साइड का प्लान करो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या प्लान करोगे, नीचे जाएगा तो आपका, आपको, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट का सिनारियो क्या होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट क्या। अभी आजकल ऐसा सिनारियो चल रहा है कि अभी बेरिश इंगल्फिंग बनता है, नेक्स्ट डे बुलिश इंगल्फिंग बन जाता है, ठीक है। तो अभी मार्केट का कुछ भी सिनारियो है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर मार्केट टर्न मारता है तो आपको क्या करना होगा उस सिचुएशन में। तो दोनों साइड के लिए प्लान करो ना। सेट एग्जिट रूल्स, ठीक है। ऑलवेज प्लान और एग्जिट्स बिफोर एंट्रिंग। तो इसका एक कहानी है, एक छोटा सा बात है कि जब भी आप ट्रेडिंग इज लाइक रॉबिंग ए बैंक। आप बैंक लूटने जा रहे हो ना, कभी समझो इसको बैंक लूटने जा रहे हो। आप एंट्री से पहले आप एग्जिट को जानो। आप लूट तो लोगे, चलो एंट्री का लूटे, पर अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए तो भी फंस के रह जाओगे एंड देन जेल, ठीक है। तो उससे पहले आप एग्जिट को समझो, ठीक है। एंट्री लेने से पहले एग्जिट को जानो, आपका एग्जिट भी स्ट्रांग रहना चाहिए। तो सेट एग्जिट रूल्स। नाउ आई एम वर्किंग मोर ऑन एग्जिट रूल्स, एग्जिट स्ट्रेटजी पे मैं वर्क कर रहा है अभी मोर। मेरे को 1.5 साल हो चुका है, ठीक है। अपन ने कुछ लॉसेस किए, अपन कुछ प्रॉफिट्स किए, अपन कभी बहुत लॉसेस किए, देन अपन अभी स्लाइटली प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी अपना ट्रेड गलत जाता है और अपने पूरे सप्ताह का प्रॉफिट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अपन पूरे सप्ताह में जितना प्रॉफिट कमाते हैं एक गलत ट्रेड में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन कभी कभी लापरवाही कर देते हैं, कभी 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 अपन एग्जिट का बात नहीं सुनते, मार्केट का बात नहीं सुनते। तो अपन जस्ट ग्रोइंग फेज में है, अपने को मार्केट में ग्रो करना है, अपने को टाइम देना है, ठीक है ना। मैं कल का नहीं सोचता कि कल मेरे को मार्केट से बाहर हो जाना, मैं ये सोच के रखता है कि अगले 30 साल या 40 साल या 20 साल जो भी मेरा लाइफ है, उस टाइम पे मेरे को मार्केट में क्या रहना है। तो अपन जस्ट उस चीज पे फोकस करते हैं, अपन गलती सुधारते हैं, अपन गलती ठीक करते हैं, ताकि मार्केट में अपन बने रह सके, ठीक है। मार्केट बिल्ड करेगा, आप मार्केट में टिक जाओ ना, मार्केट आपको जरूर इज्जत देगा, ठीक है। आप प्रॉफिट भी ले लोगे मार्केट से, आप समझो इस चीज को। मैंने पहले एंट्री पे काम करा, अभी मैंने पैटर्न्स पे काम करा, अभी मैं एग्जिट्स पे काम कर रहा है कि एग्जिट स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि क्योंकि अब मेरे को पता है कि किस पॉइंट में मेरे को एंट्री लेना, पर ये नहीं पता कि अब किस पॉइंट में मेरे को एग्जिट करा। तो उस चीज पे मैं स्लाइटली बहुत धीरे धीरे काम करते जा रहा है। समझ सिचुएशंस होता है, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप समझोगे इस चीज को, क्योंकि मार्केट में अगर आपको टिकना तो एक दिन का खेल नहीं है। मार्केट चला रहा सदियों से, मार्केट चले चले रहेगा सदियों तक, ठीक है। आप उसमें कब तक रहोगे, आप ही खत्म हो जाओगे, मार्केट खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग चलना, बैटल खत्म नहीं होता। बैटल आज एक जगह लड़ा जा रहा है तो कल दूसरे जगह जाएगा, ठीक है ना। अब उस सोल्जर पे डिपेंड करता है कितना बैटल लड़ रहा है, ओके। जितना बैटल लड़ेगा उतना एक्सपीरियंस बनेगा ना। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, मैनी ट्रेडर्स कैनॉट सेल इफ दे आर डाउन बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अ लॉस। कोई ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर होता है कि लॉस डाउन होता है तो लॉस बुक ही नहीं करता है, ठीक है, चाहता है कि लॉस ही नहीं ले। एंड नाउ गेट ओवर इट, लर्न टू एक्सेप्ट लॉसेस और यू विल नॉट मेक इट एज अ ट्रेडर। इसका मैं एक एग्जांपल देता कि बहुत सारे लोग लॉस क्यों नहीं बुक करना चाहते हैं, ठीक है। लॉस बुक करने का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस देखो और उसको चलो यार लॉस है, ये नहीं होता। लॉस बुक करने का मतलब आपको पता है कि लॉस है और उस ट्रेड को आप एग्जिट करो। क्यों? मैं एक बताता, एक एग्जांपल देता। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में मैं उसका एग्जांपल दे चुका है, पर अभी फिर से देता है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, एक स्टॉक था, मैंने उसको बोला था 248 पे मैंने बोला था बाई करने के लिए, कि भाई बाई करना, सॉरी 252 पे मैंने बोला था उसको बाई करो, 248 तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। और उसके बाद टारगेट 1:2 का प्लान करना। मार्केट में कुछ भी हो सकता था, वो स्टॉक 254 तक गया, ठीक है, उसने बाई करा। मैं उसने 252 पे बाई नहीं करा, 254 पे बाई करा, ठीक है। उसको कॉन्फिडेंस चाहिए था, उसने बाई करा। तो भाई सुन रहे हो तो आई एम सो सॉरी, ठीक है, पर एग्जाम्पल लेने के लिए समझाना पड़ता है, समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ता है, सॉरी, ठीक है ना।
तो देखो उसने 254 में बाई करा, मैंने उसको बोला था भाई 248 पे स्टॉप लॉस रखना है, रिस्क उतना ही लेना है, क्योंकि 248 के नीचे क्लोज दिया प्राइसेस फॉल कर जाएगा, क्योंकि 248 पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। उसने नहीं सुना भाई, चिल मारा, ठीक है। स्टॉक का प्राइस डाउन किया, 248 के नीचे क्लोजिंग दिया, उसने उस प्राइस को देखा 238 पे, उसको बुरा लगा कि अरे यार, ठीक है। उसने लॉस बुक नहीं करा, एग्जिट नहीं करा। मैंने उससे बात करा भाई, उसने बोला कि अरे कोई बात नहीं, अपन अभी इन्वेस्ट कर देते हैं इसको आराम से भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे जब तक है, ठीक है ना, मस्त डाल के पैसा छोड़ देते हैं। मैंने उसको बोला एग्जिट कर अभी टाइम है। उतने में प्राइस 238 से 232 पे आ गया, उसने नहीं किया। उसने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला तुमको जैसा सही लगे करो, मेरा अगर हम ये होते हैं हम एग्जिट करते, क्योंकि हमको पता है इसका प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो डायरेक्ट सपोर्ट तक जाएगा, और सपोर्ट था 206 के आसपास, 218 के आसपास, ठीक है ना। प्राइसेस फॉल किया, उसने 232 पे एग्जिट नहीं किया। मार्केट एक और मौका दिया उसको 238 पे ये करने का, उसने उधर भी नहीं एग्जिट करा। मार्केट 3 से 4 दिन के अंदर 206 पे प्राइस लेके आ गया, ठीक है। अब उसको रिग्रेट हुआ। मैं क्यों बता रहा है स्टोरी, आप सोचो, लर्न टू बुक योर लॉसेस। अगर उस बंदे ने, मेरे फ्रेंड ने 238 या 232 पे भी चलो लॉस बुक किया होता, तो उसको अपॉर्चुनिटी रहता ना यार कि 206 पे चल फिर से बाई करते और प्रॉफिट बुक करते। समझ रहे हो डिफरेंसेस कितना हो जाता, 232 से 206 बहुत डिफरेंस है। जितना आपको लॉसेज है तो उससे प्रॉफिट, और मार्केट देन अगेन मार्केट 254 तक रिकवर करके तो बीच का और प्रॉफिट। अभी अभी मार्केट रिकवर कर चुका है, ठीक है। उस शेयर का प्राइस हो चुका है 252, 248 पे चल रहा है, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। पर सोच के देखो अभी वो प्रॉफिटेबल रहता, ठीक है ना। अभी सिनारियो समझो। तो इसलिए लर्न टू बुक योर लॉसेज। आप लॉस हो गया, बुक करो उसको, एग्जिट करो ट्रेड को, ठीक है ना, जब देखो, क्योंकि वो लॉसेज बड़ा हो सकता है। 206 तक गया तो उसका लॉसेज बड़ा हो चुका था, ठीक है। उसका अपॉर्चुनिटी भी जा चुका था, ठीक है। तो छोटा लॉस बुक करो, अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगा मार्केट में ना। आगे चलते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो, if your stops get hit, it means you are wrong. Don't take it personally. Professional traders lose more trades than they win, but managing money and limiting losses, they still make. ठीक है ना। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट डायरेक्ट बोला ना यार कि तुम गलत हो, अब एग्जिट करो, क्या क्या सोचना उतना में, ठीक है ना। उसको पर्सनली मत लो, मार्केट दोबारा मौका देगा, ओके ना। अब तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों प्लान करना होगा कि स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है। टारगेट फिक्स नहीं होता, टारगेट फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। रिजिड विथ योर रूल्स, फ्लेक्सिबल विथ योर एक्सपेक्टेशन, मेरा एक कोट है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल रहो टारगेट के साथ, पर स्टॉप लॉस के साथ एकदम रिजिड रहो कि इतना ही स्टॉप लॉस लगाना है मेरे को, स्टॉप लॉस में चेंज नहीं होना चाहिए ना। ऑलवेज चूज लॉजिकल स्टॉप लॉस एंड टारगेट। हमेशा टारगेट लॉजिकल चुनो और स्टॉप लॉस भी। फॉर स्टॉप लॉस फाइंड लॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइक एमए, आरएसआई लेवल और प्रीवियस लेवल, ठीक है ना। फाइंड अ टारगेट, a logical support or resistance where you feel the price will not go below that level, simple। आप मूविंग एवरेज का ले सकते हो स्टॉप लॉस के लिए, आप आरएसआई ले सकते हो, आप प्रीवियस लेवल्स ले सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है, ठीक है, प्लानिंग और ट्रेड में आता है। ऑलवेज नो हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू ट्रेड फॉर अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड एपेटाइट फॉर लॉस। नेवर गो इन फॉर लार्जर क्वांटिटी इफ यू फियर और डाउट। अगर आपको ट्रेड में फियर है, डर लग रहा है, तो लार्जर क्वांटिटी के लिए मत जाओ, छोटा क्वांटिटी लो। छोटा लॉस हो गया, गलत होता है, छोटा लॉस। इस क्वांटिटी में आप एवरेजिंग का, पिरामिडिंग का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, जो मैंने चैप्टर 7 में रिस्क मैनेजमेंट बताया। अगर वो समझना तो उसको देखना, समझ में आ जाएगा। इसको बताएंगे, अभी बताएंगे तो फिर ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ओके। So take entry with small quantity, and when market says your decision is right, that is price moves in your direction, add more quantity, which is also called pyramiding। इसको मैंने चैप्टर 7 में बताया, तो आप चैप्टर 7 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। ये पिरामिडिंग का पिक्चर है, ठीक है, मैंने उसमें भी समझाया, ओके। तो आगे बढ़ते अपन। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टाइम इज मनी, ठीक है, सिंपल। आप ये डिसाइड करो कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे, आप 15 मिनट में ट्रेड करोगे या फिर 5 मिनट में ट्रेड करोगे या 30 मिनट्स में ट्रेड करोगे, ओके। So now always know for how much time you're going to hold that stock based on your target. Simple. For example, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 3 hour till the end of the day, that is intraday, 2 day BTST or more than 2 days swing. Simple चीज है, देखो। मनी मैनेजमेंट, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल, सिंपल ट्रेडिंग प्लान का ये चीज आता है। कितना कैपिटल लेना है, कितना रिस्क, जो कि स्टॉप लॉस और लॉसेस कंट्रोल करना है, ठीक है। एंट्री रूल्स क्या होगा, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, ट्रिगर, एंट्री सेटिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। एग्जिट रूल्स क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट कर गया, वो हो सकता है प्रॉफिट टारगेट हो गया, हो सकता है टाइम एग्जिट, इतना टाइम पे ट्रेड करना था, हो गया, चलो एग्जिट करते हैं। और इंडिकेटर बेस्ड, जैसे मूविंग एवरेज और प्राइस का, सिंपल बोलता है एग्जिट करो तो एग्जिट करो। ये था पहला पार्ट,
प्लान योर ट्रेड नाउ, ट्रेड व्हाट टू प्लान। आप बैटल में जाने से पहले जिस स्ट्रेटजी पे आप प्लान किए उसी स्ट्रेटजी को बैटल में यूज करो, बैटल में जाके स्ट्रेटजी चेंज मत करो, ठीक है, मरने का संभावना बढ़ जाता है। तो सिंपल बैटल में जा रहे हो उसी स्ट्रेटजी पे करो जिस पे प्रैक्टिस किया, दैट्स इट, सिंपल मीनिंग है इसका। नाउ दिस इज अ वेटिंग गेम, ठीक है। While traders watch for trading opportunity that are based on their trading plans, experience, intuition, and current market activity, precision and timing become increasingly important. That shorter the holding period for the trader, the smaller the profit target। ये क्यों, इसका लाइन का मतलब क्या है देखो, एक बड़ा अच्छा लाइन है कि द मोर मनी द बिग मनी इज मेड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या ना, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हो, इन्वेस्टमेंट पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़ा प्रॉफिट है। तो इसका ये मीनिंग है यहाँ पे इस बात के लिए डाला गया कि आप जब प्लान करोगे ना ट्रेड को तो कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट लो, ठीक है। आप छोटे टाइम के लिए 5 मिनट के लिए होल्ड करोगे तो छोटा प्रॉफिट, बड़ा टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करोगे तो बड़ा प्रॉफिट, सिंपल। Once an opportunity arises, the trader must act quickly to identify the setup, to pronounce on the trade, and the seconds can make the difference between the losing trade। इसको मैं रेड से मार्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो रेड से नहीं, ग्रीन से मार्क करता है इस चीज को। देखो देखो, जब भी आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखे ना, ट्रेडर को क्विकली रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि सेटअप कौन सा है, पैटर्न कौन सा बन रहा है, ओके। अगर आप सोच के देखो अपॉर्चुनिटी आया, आप अराइज नहीं, आप सोच नहीं पाए, आप एक्शन ही नहीं पाए, अपॉर्चुनिटी चला गया आपके हाथ से, आप रिग्रेट करोगे, मनी को टेबल पे छोड़ दोगे वापस, ओके। सो जब भी अपॉर्चुनिटी आए क्विकली ये करो, सेटअप आइडेंटिफाई करो। आप हाँ प्रैक्टिस करोगे तो बाय द टाइम आपको हो जाएगा। मेरे जो दोस्त का एग्जांपल दिया मैंने, पहले वो टिप्स पे ट्रेड करता था, किसी ने बोला भाई आज इसका प्राइस बढ़ेगा, उसने कर लिया, और वो भी अभी इस लेक्चर को देख रहा है, लेक्चर सीरीज को देख रहा है, ठीक है, तो वो सीख भी रहा है, मेरे से डाउट पूछता है फोन करके, तो वो भी समझ रहा है। अभी वो सेटअप्स आइडेंटिफाई कर रहा है मार्केट में, कि मार्केट में क्या क्या कैंडल्स बन रहे हैं, पैटर्न्स बन रहा है, तो उस पर अभी वो काम कर रहा है। सो बहुत जल्दी सीखेगा इस चीज को, और मेरे को पता है कि वो इतना जल्दी सीखेगा, मेरे से ज्यादा जल्दी सीखेगा, क्योंकि मेरे को क्या है ना, मेरे को नॉलेज इकट्ठा करने में टाइम लगा, पर वो नॉलेज मैं अभी डायरेक्ट दे रहा है। तो आप भी या कोई भी इस चीज को देखेगा तो वो थोड़ा मेरे से थोड़ा जल्दी सीखेगा। पर हाँ बाकी बात रहा एक्सपीरियंस को, तो उसको मैंने बोला क्या, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा प्रैक्टिस में जरूर, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, विद इन 1 ईयर और 2 ईयर तुम प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो रहोगे, और मेरे ज्यादा प्रॉफिट बुक करेगा यार, ठीक है। सही है भाई, तू सही जा रहा है, तू जा बस जीवन में, ठीक है, तू प्रैक्टिस कर, ठीक है। एंड पाउंस ऑन द ट्रेड, ठीक है, ट्रेड को लो। सेकंड्स कैन मेक डिफरेंस बिटवीन विनिंग ट्रेड और लूजिंग ट्रेड। अभी भी कभी भी कैच, इस लाइन का मतलब है कि कभी भी जो ट्रेंड को ना, कभी भी जो हो चुका है ना, अगर आप अपॉर्चुनिटी पे नहीं, जैसे देखो एक एग्जांपल लेना, मैं अभी एक एग्जांपल लेके बताता इसका क्या मीनिंग है, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। अभी कुछ दिन पहले का सिनेरियो, कुछ दिन नहीं, कल फ्राइडे का सिनेरियो, डबल टॉप पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, मैंने एंट्री नहीं किया, मेरे को एंट्री लेने में टाइम लग गया, ठीक है, और वो टारगेट तक पहुंचने ही वाला था, और फिर मैंने एंट्री लिया, लेट एंट्री लिया, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, और मेरा लॉस हुआ। तो मैं कभी भी, जैसे अपॉर्चुनिटी चला गया ना, उस पर ट्रेड, उस पर छोड़ दो, मार्केट दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी आया और जस्ट एंटर इट, टेक इट, वहां पे आप प्रॉफिटेबल होना रहोगे। तो ये सब आपको प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ समझ में आएगा, पर समझो एक्सपीरियंस है, दूसरे का एक्सपीरियंस सीखो, तो मैं दे रहा तो सीखो, सिंपल। अभी देखो, डो नॉट थिंक मच, जस्ट टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू योर प्लान। आप ज्यादा मत सोचो, जो भी एक्शन प्लान बनाया है उस पर जस्ट एक्शन लो, दैट्स इट, ओके। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखो, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैव टू मूव फास्ट बट दे डोंट हैव टू थिंक फास्ट। आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको सेटअप दिखे, आप ट्रेड लो, ठीक है ना। वाई, अरे यार, ओके ना, why? Because they have developed a trading strategy in advance along with the discipline to stick to that strategy। आप डिसिप्लिन में रहो ना, आपको पता है बैटल में जाके क्या सिचुएशन होने वाला है, ओपोनेंट दिखा अटैक करना है, सिंपल। सोचोगे तो ओपोनेंट अटैक कर देगा ना भाई, तुम्हारा मौत तुम्हारा मृत्यु, ठीक है। तो जस्ट ओपोनेंट दिखे, अपॉर्चुनिटी दिखे, अटैक करो, एक्शन लो, सिंपल। वेट मत करो ज्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज पर। हाँ तो ये प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा ये चीज, अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद समझ में आता है ये चीज। मैंने बहुत लॉसेस करा भाई, ठीक है, ज्यादा नहीं करा, अपन स्मॉल क्वांटिटी में लेते थे, तो अभी भी लॉसेस होता है, पर ठीक है, लॉसेस आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। आप उससे निकलो, उससे ये करो तो भैया प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो स्लाइटली प्रॉफिटेबल हो रहा है मैम, ओके, ट्रूथ है, कोई झूठा बात नहीं है। पढ़ाने अपन ट्रांसपेरेंट होके काम करते हैं, ओके, अपन एथिकल रहेंगे। सो आगे बढ़ते अपन, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर फॉर्मूला क्लोजली रादर देन टू चेज प्रॉफिट। यस, इसी वर्ड को बोला था मैं, मार्केट को चेज मत करो, ट्रेंड
अपॉर्चुनिटी आ चुका तो उसको चेज मत करो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है उसी पे लो, सिंपल। नाउ डोंट लेट योर इमोशंस गेट द बेस्ट ऑफ यू एंड मेक यू अबैंडन और स्ट्रेटजी। कभी अपना इमोशंस को मत ओवरटेक करने दो, ठीक है, अपना स्ट्रेटजी पे उस पर टिके रहो, ठीक है। इमोशंस बोलेगा चल भाई ले लेते हैं, मार्केट ये जा रहा है, चीज करते हैं, लेकिन मत करना चीज, ठीक है। There's a mantra among the traders that plan your trade or trade your plan. Simple. It is wise to set limits on the maximum amount you are willing to win or lose. Just stop loss, and then if you hit the profit target, take the money and run. आप प्रॉफिट टारगेट हुआ, निकलो, एकदम निकल के बैठ जाओ चुपचाप, क्या हो गया बस, अब वेट मत करो, ठीक है। और मार्केट को मूव करने की जैसे एग्जांपल देता मैं, रेजिस्टेंस पे का दो तीन महीने पहले क्या होता था ना, प्राइस रेजिस्टेंस पे जाता तो मैं उम्मीद करता था कि ब्रेकआउट देगा, और क्या होता था, रेजिस्टेंस से प्राइस फिल फॉल करता था और मेरा प्रॉफिट कम हो जाता था, पर कभी कभी लॉसेस भी होता था, ठीक है। देन मेरे को समझ में कि जस्ट मेरा टारगेट हिट हुआ, रेजिस्टेंस मेरा टारगेट होता था, टारगेट हिट किया, जस्ट एग्जिट करो। अब मैं वही करता है, अब मैं एग्जिट करता, ज्यादा वो सोचता समझता नहीं है, ओके। सो ना आगे बढ़ते हैं अपन। इफ योर लॉसेस हिट अ प्री डिटरमाइंड नंबर दैट इज प्लान, फोल्ड अप योर टेंट एंड गो होम। आपका लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट गया, चुपचाप सिस्टम बंद करो, स्क्रीन बंद करो, घर बैठो, मस्त चिल करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, रीड वेट करो, ठीक है। आइदर वे यू विल लिव टू अनदर डे। अब किसी भी हाल में कल आप वापस आ सकते हो, ओके। ये दो पार्ट हुआ, ठीक है। ट्रेड प्लान किया हुआ ट्रेड को ट्रेड किया। अब तीसरा पार्ट है राइटिंग द ट्रेडिंग जर्नल। ये सब हो गया राइटिंग द ट्रेडिंग जर्नल। आपको जर्नल राइट करना है, क्यों? ताकि आपको समझ में आए कि अब किस रास्ते से चल गया और वो रास्ता सही था या गलत था, बाद में देखो कह रहे यार मेहनत तो इतना ही किया हम, ठीक है। तो वो समझो इस चीज को, आपको फुटप्रिंट्स छोड़ना होगा पीछे, ताकि आप वापस रिकॉग्नाइज कर सको हाँ यार इस रास्ते से आए हम, अभी और कितना रास्ता आगे चलना है, ठीक है। कौन सा सही रास्ता था, कौन सा गलत रास्ता था। सुना थ्योरी पढ़ते इसका, हो सकता है चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो, पर ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखो नाउ coming to this part of trading life, this can be the disinterested part, because who wants to write their losses or profit? Everyone just want to celebrate the profits and forget the losses. सिंपल है, सही बात है। आप सोचो ना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जस्ट प्रॉफिट है, मैं भी करता था, मैं प्रॉफिट होता था, मैं चुपचाप बंद किया, मैं चिल मार रहा लाइफ में, ठीक है, पर राइट लिखता नहीं था। देन मेरे को लगा कि नहीं लिखना चाहिए, तो मैं लिखता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लिखता है। मैंने इसके पहले वाला पार्ट पे ट्रेडिंग जर्नल दिखाया था, ठीक है। अभी तो मैं बेसिकली सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, डिजिटल है, पर उस टाइम पे मैं लिखता था, कोशिश करता मैं अभी भी ज्यादा लिखने का, ठीक है। आगे बढ़ते अपन देखते हैं। बट यू शुड कीप द फुटप्रिंट्स ऑफ द वे यू ट्रेवल सो फार, दैट विच रोड यू शुड हैव अवॉइडेड एंड विच रोड यू शुड हैव टेकन, बिकॉज कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेड इज द ओनली वे टू अवॉइड द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन द जर्नी। आपको पता होना चाहिए किस रोड से आप आए हो, किस रोड को अवॉइड करना है, किस रोड को देखना है, ताकि आप जो मिस्टेक्स है जो जर्नी में उसको अवॉइड कर सको। Now, many experienced traders and successful traders are also excellent at keeping records. If they win a trade, they want to know exactly why and how, and more importantly, they want to know the same when they lose, so they don't repair unnecessary mistake. जब भी कोई ट्रेडर ना, प्रोफेशनल ट्रेडर मैंने देखा, मैंने जिनसे सीखा, मेरे को डायरेक्टली नहीं सिखाते, तो मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो लोग एकदम ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते थे, ठीक है ना, ताकि पता रह सके कि क्या और किस वजह से प्रॉफिट हुआ और क्या और किस वजह से लॉस होता है। जिस वजह से प्रॉफिट है उसको फॉलो करना है, जिस वजह से लॉस हो उसको नहीं करना, उसको छोड़ देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या लिख सकते हो आप ट्रेडिंग जर्नल में। सिस्टम क्या था जिस वजह से आपने ट्रेड लिया, टारगेट्स क्या था जो आप प्लान किए उसी को जर्नल में लिखना है, ठीक है ना। टारगेट्स क्या था, एंट्री एग्जिट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, टाइम इन्वॉल्व कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना हुआ, इमोशनल स्टेट क्या था, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रेड, क्या आप इमोशनल स्टेट में थे, डर था, फियर था, होप था, क्या था, मार्केट ओपन और क्लोज फॉर द डे। इसका ऑप्शनल है, यहाँ पे ये ऑप्शनल, इसको चाहो तो लिखना, चाहो तो मत लिखना, मार्केट ओपन और क्लोज, ओके। एंड रिकॉर्ड द कमेंट्स अबाउट व्हाट यू मेड द ट्रेड एज वेल एज द लेसन लर्न। हाँ, मैं इसमें मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि मैं मिस्टेक्स और लर्निंग दोनों को लिखता था, तो आप भी कर सकते हो कि क्या मिस्टेक्स था, क्या रीजंस था जिसमें, और क्या लेसन आपने सीखा उस ट्रेड से। ना देखो, also you should also save your trading records so that you can go back and analyze the profit or the losses of a particular system, drawdowns, which amounts losses per trade using a trading system, average time per trade which is necessary to calculate the trading efficiency and other important factors. आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम आप पे वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, सिंपल। Also compare these factors to buy and hold strategy, ठीक है। Remember this is a business and you are the accountant. You want your business to be successful and profitable as well as possible. आप समझो इस चीज को कि ये सब बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी से भी कंपेयर करो, एंड देन
क्योंकि आपको आपका बिजनेस ग्रो करवाना था, आपको टाइम देना होगा, आपको समझना होगा, लिखना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, लॉसेस कितना है प्रॉफिट कितना है। आपको अकाउंटेंसी आप सोचो ना कि आप लिखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट कितना आ रहा है लॉस कितना जा रहा है, तभी तो बिजनेस ग्रो करता है। आपको समझ में आएगा ना कि एक टाइम बाद, एक दिन या एक वीक या एक मंथ में आप कितना पैसा कमाए और कितना गवाए, सिंपल, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। ओके, so after each trading day, adding up the profit or loss is secondary to know why and how. Write down your conclusions in your trading journal. So can you reference them later? आपको पता होना चाहिए कि हाँ, सपोज दैट एक बंदा जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मार्केट में टीवी ज्यादा बिक रहा है या मोबाइल ज्यादा बिक रहा है। तो अगले टाइम पे जब भी सिचुएशन आएगा वो मोबाइल लेके आएगा या टीवी लेके आएगा, तो आपको इसका पता तो होना चाहिए ना। और माइंड में इतना स्टोर हो नहीं पाता, तो आपको लिख के रखना पड़ेगा। सी, सो नाउ रिमेंबर देयर विल ऑलवेज बी लूजिंग ट्रेड। हमेशा इस बात को याद रखो कि लूजिंग ट्रेड होता ही होता है। व्हाट यू वांट इज अ ट्रेडिंग प्लान दैट विंस ओवर दैट लॉन्गर टर्म। आप समझो इस लॉन्गर टर्म में आपका ट्रेडिंग प्लान विन करे। जस्ट मैं इस चीज को फोकस करें कि मेरे को लॉन्गर टर्म में मार्केट में सर्वाइव करना है। सो इस बात को समझो कि अभी लॉस हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, आप सीखो उस लॉस से, कोशिश करो जो स्ट्रैटेजी पे लॉस हो रहा है उसको मत फॉलो करो, जो स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट हो रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है। और ये कैसे होगा, जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, नाउ देखो, नॉट ऑल ऑफ योर ट्रेड्स विल बी सक्सेसफुल। ये तो सच्ची बात है। देखो, दैट्स द हार्श ट्रूथ दैट मैनी इन्वेस्टर्स आर intimately familiar with. They understand that no matter how much time you spend researching the stock, formulating strategy, and back testing it over years of historical data, there is a risk that trade will go their way, not go their way। ठीक है, हमेशा रिस्क रहता है कि काम करे नहीं करे, पर रिस्क लेना पड़ता है। मार्केट में उसी वही टिकता है जिसके पास कॉन्फिडेंस और रिस्क मैनेजमेंट हो। ओके, instead of letting your bad trades define, you can use them to improve your trading strategy। Okay, now the practice of keeping a stock exchange journal helps investor run their losses into lessons। आपका ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपन ग्रीन से मार्क करते हैं, ठीक है। देखो, आपको लॉसेस को ना लेसन्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप लॉस किया, आप समझो उस चीज को और उसको लेसन लो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है, ताकि दोबारा उस गलती को ना रिपीट करो। ओके, so now a trading journal has the power to strengthen your strategy and performance as a trader। आपको ट्रेडिंग जर्नल पावर रखता है। आप इस चीज को जब डिसिप्लिन में ले आओगे ना, लाइफस्टाइल में ले आओगे, तब आप समझोगे इस चीज को। इट कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज टू सक्सेसफुली नेविगेट द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक्स। आपको ट्रेडिंग जर्नल से पता चल जाएगा कि इस स्टॉक को मेरे को प्रॉफिटेबल हुआ, इस स्टॉक को मेरे को लॉसेस हुआ। तो जो स्टॉक लॉसेस दे उससे दूर रहना, जो प्रॉफिटेबल है उसके साथ चलना है, ठीक है। जिस स्ट्रेटेजी पे प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ होल्ड करो, सिंपल। अभी तक 3 पार्ट पढ़ा अपन। प्लानिंग द ट्रेड, सेकेंड एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, एंड देन ट्रेडिंग जर्नल। अब जर्नल मेंटेन करें, उसको रिव्यू कैसे करें। जर्नल तो मेंटेन कर ले, उसको रिव्यू कैसे करें उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा है शायद, यस नहीं, ज्यादा नहीं। ओके, ओके, ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है 33 मिनट्स का। एक काम करते हैं अपन इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो अपन मिलते हैं इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अपन इस यहीं से पढ़ेंगे, रिव्यू द जर्नल से। अभी तक अपन पढ़ चुका है प्लानिंग द ट्रेड, ट्रेडिंग व्हाट वी हैव प्लान, एंड देन राइटिंग द जर्नल। सो अभी नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे रिव्यू द जर्नल। तो इस चैप्टर को, इस पार्ट को अपन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा रिव्यूइंग द जर्नल से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर अभी करेगा तो लेक्चर फिर 50-60 मिनट्स का हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपन 30 मिनट्स में इस पे यही रोकते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि हमें लाइव मार्केट से रिलेटेड बताता है कुछ, ठीक है ना। लाइव मार्केट में जो जिस पैटर्न में मैं ट्रेड लेता है उसको एग्जाम्पल देता है। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल इट, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।